में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है भोपाल और आसपास में स्वच्छता और पर्यावरण प्रेमी सैफुद्दीन भाई ने। सिर पर टोपी और उस पर तिरंगा सैफुद्दीन भाई की पहचान बन चुकी है। सैफुद्दीन भाई स्वच्छता अभियान के लिए लगातार कार्य कर भोपाल ही नहीं बल्कि वहां से लगे हुए नगरों और शहरों के नागरिकों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। सैफुद्दीन भाई अपने स्कूटर से स्वच्छता का अलग जगा रहे हैं। पर्यावरण और स्वच्छता का संदेश देने के लिए उन्होंने अपने स्कूटर को प्रेरक संदेश और झंडों से सजाया है। शुरुआत में सैफुद्दीन भाई भोपाल शहर में ही स्वच्छता के लिए जागरूक अभियान चलाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके रास्ते बढ़ते गए और भोपाल से राजगढ़, शाहजहाँपुर, इंदौर, उज्जैन, पूना, रतलाम, अहमदाबाद, हैदराबाद, नीमच, रायपुर लगभग छोटे बड़े मिलाकर 1200 गांव में जाकर लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करते चुके हैं और प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में बताते हैं। सैफुद्दीन भाई जहां भी जाते हैं बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों से संवाद कर उन्हें उनके आसपास, मोहल्ला, बाजार और कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई और उस स्थान को साफ रखने की जिम्मेदारी से अवगत कराते हुए ये बोध कराते हैं कि सफाई केवल निकाय या शासन की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर नागरिकों का कर्तव्य है कि अपने आसपास और परिवेश को साफ सुथरा और हरा भरा रखें। सैफुद्दीन भाई का सफर 2015 से शुरू हुआ और इनके इन प्रयासों के लिए उन्हें सराहा ही नहीं बल्कि उन्हें स्वच्छता ही सेवा सम्मान 2019, विशिष्ट सेवा सम्मान स्वच्छता ग्रही 2020, राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मान 2021, बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन मौला द्वारा NKD सहित कई सम्मान सैफुद्दीन भाई को मिले हैं। सैफुद्दीन भाई के जुनून और स्वच्छता और पर्यावरण के प्रेम ने ये साबित कर दिया है कि एक व्यक्ति भी अगर ठान ले तो वो भी समाज में बदलाव ला सकता है। उनका ये संदेश है कि सफाई के लिए छोटे छोटे कदम जैसे कचरे को सही जगह डस्टबिन में रखना, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हाल ही में भोपाल की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी उन पर बनी है जो ग्रीन मैन के नाम से है, जो उनके अथक प्रयास और लगन को दर्शाती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। समाज और देश को गौरवान्वित करने वाले सैफुद्दीन भाई को सलाम। आइए हम भी इस स्वच्छता में योगदान देकर इनके प्रयासों को सफल बनाएं। यदि आपको सैफुद्दीन भाई का ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करिए। हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए लाखों की कीमत और सैफुद्दीन भाई के प्रयास को और कामयाब करेगा। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आज उस शख्सियत के साथ भोपाल में बैठा हुआ हूँ जो स्वच्छता के नाम पे जाने जाते हैं। स्वच्छता यानी सैफुद्दीन भाई, सफाई मैन, ग्रीन मैन और सफाई चाचा के नाम से मशहूर हमारे साथ हैं सैफुद्दीन शाहजहाँपुर वाला। मैं चैनल देखने वाले सभी साहबों को मैं ये नारा तो दिया था गांधी जी ने, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का, और 52 धर्मगुरु, उनसे प्रेरित हूँ। और मोदी जी ने स्वच्छ भारत शुरू किया, उनसे प्रेरित हूँ। और जो भी सफाई पसंद है ज़्यादातर उन सबसे प्रेरित होकर मैंने काम शुरू किया। ये हमने सुना है कि आप हर इतवार को परिवार को छोड़ के, परिवार को समय नहीं देते हैं, आप सिर्फ सामाजिक सेवा के लिए निकल जाते हैं और भोपाल के कोने कोने को, या कहीं आपको अगर बाहर नहीं जाना हो, भोपाल में ही रहना हो, तो आप रविवार को सिर्फ स्वच्छता पे ही काम करते हैं। जी, इतवार को मैं कोई सा भी प्रोग्राम होता है, कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं करता हूँ। सुबह 6:30-7 बजे निकलता हूँ, तो जब तक थकता नहीं हूँ, 5-6 बजे तक, जब तक मुझे ताकत में रहती है तब तक मैं कहीं भी सफाई करने लगता हूँ। जहाँ कचरा दिखता है मेरे को और लोग दिखते हैं, उनको स्वच्छता के लिए समझाता हूँ मैं। आपका जो ये अभियान है वो कहाँ जाने वाला है? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो स्वच्छ भारत का संदेश देता ही रहूँगा। सर पे तिरंगा और ये पीला शर्ट और दोनों आपके टांगों पे नीला और हरा, ये क्या संदेश दे रहा है? ये जो है नगर निगम के शुरू में 2 डब्बे थे कचरे के, गीला और सूखा। तो नीला जो डब्बा था वो सूखे कचरे के लिए और हरा डब्बा गीले कचरे के लिए। बाद में इस तरह करते हुए 6 कलर का कचरा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कचरा अलग है,
मेडिकल वेस्ट अलग है, डाइपर बच्चों के वो अलग है। तो इस तरह से 6 अलग अलग ग्रे कलर का जो डब्बा है कलर अलग किया उन्होंने नगर निगम ने। तो इसलिए मैंने अपनी ड्रेस को 6 तरह से रंग रखा है कि जिसमें अलग अलग तरह चीज़ें लिखा हुआ है कि किस में क्या कचरा डालना है। हम लोग पूजा नहीं करते, हिंदू लोग पूजा भी करते हैं। यदि धरती हमारी मादर वतन माता है तो हमको इसको साफ स्वच्छ रखना क्यों नहीं आता है? शायद हमारा 7 पीढ़ियों से कचरा गंदगी से नाता है, इसलिए कचरा गंदगी फैलाना हमको बहुत भाता है। धरती माता हमको अन्न, जल, हरियाली और वृक्ष के माध्यम से हवा देकर हम पर कर रही है उपकार, और हम कचरे गंदगी से कर रहे हैं उसका श्रृंगार। क्या यही हमारा अच्छी तहजीब और संस्कार? मैंने विदेश देखा नहीं है, टीवी पे देखा, पेपर में पढ़ा, वहाँ बहुत सफाई रखते हैं। ऐसा क्यों? विदेशों में धरती को माँ नहीं मानते, नदियों को माँ नहीं मानते, पूजा नहीं की जाती वहाँ, लेकिन सफाई वो रख रहे हैं जो हिंदुस्तान में होना चाहिए। लेकिन मुझे ऊपर वाले पे और हिंदुस्तान की जनता पे पूरा भरोसा है कि एक दिन हमारा भारत देश स्वच्छ बनेगा। भारत माता की जय। ये थे सैफुद्दीन शाजापुर वाला, जो कि 10 सालों से एक मुहिम लेके चल रहे हैं, स्वच्छता की मुहिम, और वो प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरित होकर स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं। मैं इब्राहिम अली दाऊदी बोहरा वर्ल्ड न्यूज़ से